आतंकवाद को पालने पोसने के लिए कुख्यात पाकिस्तान अब खुद अपनी करनी का फल भुगत रहा है। पाकिस्तान में हो रहे आतंकी हमले में लगातार चीन के नागरिकों की हो रही मौत के बाद पाकिस्तान पर आतंकवाद लगाम लगाने का दबाव जो है वो बढ़ गया है। चीन ने पाकिस्तान को चेताते हुए धमकी दी है कि अगर उसके नागरिकों की सुरक्षा को पाकिस्तान सुनिश्चित नहीं करता तो चीन पाकिस्तान का साथ छोड़ देगा। इसका नतीजा यह होगा कि चीन अब पाकिस्तान में आगे कोई भी निवेश नहीं करेगा। चीन के दबाव के बाद पाकिस्तान ने आतंकवादियों के खिलाफ एक सैन्य अभियान शुरू किया है। इसका नाम पाकिस्तान ने अज़म-ए-इस्तिकाम यानी स्थिरता का संकल्प दिया है। पाकिस्तान में बढ़ती हिंसा और आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए शुरू किए गए सैन्य अभियान को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस को रिव्यू करने के बाद यह मंजूरी दी है। अज़म-ए-इस्तिकाम के जरिए पाकिस्तान की सरकार देश में सुरक्षा के खतरों से निपटने के साथ ही अफगानिस्तान से आने वाले चरमपंथियों को भी रोकने की कोशिश करेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बाद पाकिस्तान ने यह फैसला लिया है कि इस ऑपरेशन के जरिए आतंकवादियों के खिलाफ कोशिशों को तेज किया जाएगा। पाकिस्तान का मकसद इस ऑपरेशन के जरिए सुरक्षा को लेकर आवाम की चिंताओं को दूर करने के लिए सामाजिक और आर्थिक उपाय को बढ़ावा देना है। पाकिस्तान के पीएम ऑफिस के मुताबिक ऑपरेशन के जरिए आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए सैन्य, विधायी और राजनयिक सभी स्तरों पर कोशिशें की जाएंगी। इस सैन्य अभियान को कानून एजेंसियों का समर्थन प्राप्त होगा। आतंकियों के खिलाफ मुकदमे में बाधा डालने की कोशिशों को दूर किया जाएगा और आतंकियों को सजा दी जाएगी। पाकिस्तान को आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए सैन्य ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी, ये जानने के लिए आपको आंकड़ों में दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों में चीन के नागरिकों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। पिछले साल पाकिस्तान में आतंकी हमले की 700 घटनाएं हुई। इन हमलों में करीब 1000 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा हमले जो हैं वो खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान में हुए। यहां सरकारी अधिकारियों को टारगेट किया गया। 2024 यानी इसी साल भी इन इलाकों में आतंकी हमले जारी हैं। इन हमलों में पाकिस्तान में चल रही चीनी प्रोजेक्ट्स और चीनी इंजीनियरों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी साल मार्च में चीनी इंजीनियरों के एक काफिले को टारगेट कर हमला किया गया, जिसमें 5 चीनी नागरिकों और एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत हो गई। पाकिस्तान में लगातार चीनी नागरिकों के मारे जाने से चीन ने पाकिस्तान का साथ छोड़ने की धमकी दी है। फिलहाल पाकिस्तान में चीन इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रहा है। उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, BRI के तहत चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण, इस परियोजना में चीन का 62 अरब डॉलर निवेश किया है। हाल ही में पाक पीएम आर्मी चीफ ने चीन दौरा किया था। शरीफ और आसिम ने चीनी नागरिकों की सुरक्षा की बात कही थी। शहबाज की चाहत CPEC 2.0 लॉन्च करना था। शहबाज फंड लाने के मकसद से चीन गए। शहबाज को मायूस लौटना पड़ा, खाली हाथ लौटना पड़ा। चीन ने पहले चीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। उधर पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन से अफगानिस्तान खफा हो गया है। पिछले 18 महीनों में पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आतंकी घटनाओं में तेजी आई है। इन घटनाओं में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का बड़ा हाथ रहा है। नवंबर 2022 में TTP ने पाक सरकार के साथ युद्ध विराम खत्म कर दिया था। उसके बाद से आतंकी हमलों में तेजी आई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर TTP आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाया है, जबकि अफगानिस्तान की तालिबान की सरकार पाकिस्तान के आरोपों को नकारती आई है। विदेशी मामलों के जानकार मानते हैं कि अगर पाकिस्तान अपने सैन्य अभियान को अफगानिस्तान तक ले जाता है तो दोनों देशों के बीच तनाव जो है वो बढ़ सकता है। और इस पर चीन ने साफ कह दिया है कि जब तक
जो चीन के नागरिक, जो इंजीनियर्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा को पुख्ता नहीं करता पाकिस्तान, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं देता, तब तक ना तो किसी तरह का निवेश होगा पाकिस्तान में। और बाकायदा चीन ने धमकी भी दी है कि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन्हें हम रोक देंगे पूरी तरह से। तो पाकिस्तान में सुरक्षा के खतरों से निपटना, अब देखिए पाकिस्तान जो दुनिया भर में आतंकवाद फैलाता रहा है, अब वही आतंकवाद पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। और चीन के दबाव में किस तरह से पाकिस्तान सरकार जो है वो फिलहाल अब झुकती हुई नजर आ रही है। और चीन ने पाकिस्तान में निवेश के लिए रोक भी लगा दी है कि किसी तरह का कोई निवेश नहीं होगा जब तक जो चीनी नागरिक है उनकी जिम्मेदारी पाकिस्तान, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पाकिस्तान नहीं लेता। भी हाल ही में पिछले साल और इसी साल जो हमले हुए पाकिस्तान में, उनमें कई चीनी नागरिकों और इंजीनियर्स की जान चली गई थी, जिसके बाद चीन की नाराजगी साफ तौर पर पाकिस्तान दिखाता हुआ दिख रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अजय जांड्याल, ब्यूरो चीफ जम्मू से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, पाकिस्तान को साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि चीन का दबाव पाकिस्तान झेल रहा है, और जिस उम्मीद के साथ पाकिस्तान के पीएम चीन गए थे कि कुछ निवेश आएगा, मायूस होकर खाली हाथ लौटना पड़ा। एक बात चीन ने कही है कि जब तक हमारे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता पाकिस्तान, किसी तरह का निवेश नहीं होगा, और जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन पर भी बाकायदा रोक लगाने की बात कहती है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार चीन में पाकिस्तान के जो चीन के जो लोग थे, चीन के जो नागरिक थे, जब वो सुरक्षित नहीं है, उसके बाद ही ये अंदेशा जताया गया था कि कहीं ना कहीं चीन जो है वो इस पर चुप्पी नहीं साधे रखेगा, क्योंकि लगातार ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की कोशिशें हो गई हैं, और उसके बाद वो भी तब जब चीन सीपैक में करोड़ों मिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्ट कर रहा था, उसके बावजूद भी जब उसके नागरिक सुरक्षित नहीं थे, तो पाकिस्तान में इस तरह से हालात बन जाएंगे तो चीन ने खासतौर पे ये सोचा नहीं था। और अब जब ऐसा होने लगा है तो चीन उसके बाद जो है अपना रुख जो है वो कहीं ना कहीं बदला है, और इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है वो बंद कर दी है, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि चीन को इससे बड़ा झटका लगा है। वजह यह है कि चीन जब तक पाकिस्तान में निवेश कर रहा है, चीन जो है वो पाकिस्तान को तमाम तरह से जो है वो सपोर्ट कर रहा है, मदद दे रहा है। वो मदद अगर रुक जाती है तो पाकिस्तान इसमें पूरे तरीके से जो है वो बेहाल हो जाएगा, क्योंकि चीन की ही वीटो पावर से कई बार पाकिस्तान को जो है फ़ायदे मिले हैं, और अगर इस तरह से निवेश भी बंद हो जाएगा तो इकोनॉमिकल तौर पर भी चीन जो है वो बुरे हाल में होने वाला है, और इसीलिए इस चीज़ में से पाकिस्तान जो है वो काफ़ी सख्ते में है। लेकिन ये वही पाकिस्तान है जो दुनिया भर में आतंकवाद फैलाता रहा है, और आज उसी पाकिस्तान में आतंकवाद जो है तमाम चुनौतियां खड़े हुए नजर आ रहा है, तमाम परेशानियां खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जांड्याल इस पर